कंप्लीट रोड मैप टू क्रैक आवर्ट एग्जामिनेशन। 2 साल का ड्रॉप है, 3 साल 4 साल का में एलिजिबल हो क्या नहीं। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज बात करेंगे आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के बारे में। कंप्लीट रोड मैप टू क्रैक आवर्ट एग्जामिनेशन, फॉर्म फिलअप से लेके फाइनल एडमिशन तक क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डाउट जो तुम्हारे दिमाग के अंदर अभी निकल के आ रहा है, सारे के सारे चीज सब कुछ इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। कैसे पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे, एवरी सिंगल थिंग इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को अगर नहीं देख के कमेंट कर दोगे तो नहीं चलेगा, पूरा वीडियो देखोगे तो हर एक चीज समझ में आ जाएगा। पहला चीज, आलिया यूनिवर्सिटी क्या क्या चीज प्रोवाइड करता है। आलिया यूनिवर्सिटी में तुमको यूजी, पीजी, बीटेक, बीएड ऐसे करके बीएससी नर्सिंग बहुत सारा कोर्सेज अवेलेबल है। आलिया यूनिवर्सिटी 1780 से चल रहा है, ठीक है। तब कोई दूसरा नाम था लेकिन अभी आलिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब देखो, आलिया यूनिवर्सिटी जो एडमिशन टेस्ट लेते हैं उसको बोला जाता है आवर्ट, आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, जो 2026 में एग्जाम होगा। कब फॉर्म फिलअप निकल के आता है? फॉर्म फिलअप मोस्टली मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल तक चलता है, एंड जून जुलाई के बीच में, नहीं तो जून के लास्ट में तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होता है। हर एक यूजी कोर्स के बारे में अभी बात कर रहा हूं मैं। आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, दैट मीन्स इसमें क्या क्या पैटर्न होता है। हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1-4 करके, 4 गलत करने के बाद 1 नंबर कट जाता है, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम एंड 2 घंटा टाइम मिलता है, और ये सारे के सारे पेपर में होता है, ओएमआर शीट गोल करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो, आलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट देने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको 12th क्वालिफाई होना पड़ेगा। हर एक कोर्स के लिए अलग अलग डिमांड है, जो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो मैंने बना चुका हूं यूट्यूब के अंदर, अबाउट ऑल थिंग्स के अंदर बहुत सारा वीडियो है, उसको देख सकते हो। अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फुल वीडियो 30 मिनट का एक वीडियो है, जिसके अंदर पूरा के पूरा मैंने प्रोस्पेक्टस दिखाया था, क्या क्या चीज है, सब कुछ। सबसे ज्यादा गलती होता है स्टूडेंट को कि सर मेरे को मतलब मैंने 2 साल का ड्रॉप है, 3 साल 4 साल का मैं एलिजिबल हो क्या नहीं। जो 2025 में अवार्ड हुआ था, अवार्ड 2025, मतलब उसमें लिखा था कि 2023 के पहले का स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा। दैट मींस 23, 24, 25 को ही फॉर्म फिलअप भरने का मौका मिलेगा। तो इस बार 26 है, दैट मींस थोड़ा सा और आगे जाएगा। तो 24, 25, 26 जो भी स्टूडेंट एचएस क्वालिफाई किया है, पास आउट है इन 2024, 2025 एंड 2026, ये तीनों ईयर का स्टूडेंट ही एलिजिबल होगा अवार्ड की एग्जाम देने के लिए, उसके आगे नहीं होगा। ये प्रीवियस साल की मैं नोटिस के ऊपर बेस करके बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कोई 2022 में पास किया है उनका मुश्किल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो, बात करते हैं कि इसका पैटर्न के बारे में। मैंने बता दिया कि इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का, 2 घंटा टाइम मिलता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स के बारे में, फिर यूजीपीजी सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसमें जो प्रोफेशनल कोर्स वगैरह होता है, बीएससी नर्सिंग, बीटेक, बीबीएमबीए एंड एमबीए अलग से होता है, ये सब चीज होता है। तो पहले बीटेक के बारे में बात करना चाहता हूं। बीटेक में क्या होता है कि भाई तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एक पेपर होता है तीनों, एंड उनके साथ साथ पार्ट भी करके जो इस्लामिक कल्चर होता है उसमें 30 मार्क रहता है। तो मैथमेटिक्स में मान के चलो 30 से 40 मार्क, 30 मार्क मान लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 40, तो टोटल में 70 हो गया, पार्ट भी में 30, मतलब टोटल 100 मार्क का एग्जाम होता है। एंड मैथमेटिक्स उतना भी इजी नहीं होता कि खुद पढ़ के आराम से निकाल लोगे, अभी और भी ज्यादा हार्ड बनते जा रहा है और कंपटीशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं बीबीएमबी के बारे में बात करूं तो पार्ट ए में 2 चीज होता है, 2 नहीं 3 होता है, एक होता है मैथमेटिक्स, एक रीजनिंग और एक होता है इंग्लिश। पार्ट बी के अंदर 30 मार्क, तो ऐसे होता है 100 मार्क्स। मोस्टली स्टूडेंट हमसे ही पढ़ के इस बार सिलेक्शन लिया था प्रीवियस ईयर, और ऐसे ही करके बेस्ट कोचिंग सेंटर फॉर आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, दैट इज एक्चुअली एबीसी सेंटर, आमार बापेर कोचिंग सेंटर, इट्स योर बापेर कोचिंग सेंटर, ओके। अब देखो, मैंने बीटेक बोल दिया, बीबीए बोल दिया, बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए क्लास 12 में 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके तुम एलिजिबल हो। मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए, उसके ऊपर कोई एज लिमिट नहीं है। 6 साल 7 साल मतलब पहले के हो तब भी तुम एग्जाम में बैठ सकते हो, 2023 से पहले हो तब भी तुम बैठ सकते हो। बीएससी नर्सिंग के लिए एज लिमिट कुछ नहीं है, तुम आराम से दे सकते हो, 5 बार 6 बार एग्जाम में बैठ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम।
मैंने बता दिया और मेरी बात एकदम 100% श्योर मान सकते हो, क्योंकि अवार्ड अथॉरिटी से मैं परमिशन लेके और मेरे को परमिशन दिया हुआ है कि तुम वीडियो बनाओ और स्टूडेंट को मतलब बताओ, सब कुछ इसके बारे में परमिशन है। तो ऑथेंटिसिटी में कोई भी कमी नहीं होगा, 100% ऑथेंटिक कंटेंट में बना रहा हूं तुम सबके लिए, ठीक है। अब देखो बीटेक में एक गलती होता है सर, परसेंटेज का क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट में ओवरऑल 50% होना चाहिए। किसी में कम हो गया 50 के नीचे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ओवरऑल 50% होना चाहिए और टोटल एचएस में 60% होना चाहिए एग्रीगेट मतलब एवरेज। क्लियर, कोई इशू नहीं है। तो बीएससी नर्सिंग में क्या होता है कि जो तुम्हारा मतलब बायोलॉजी है उसमें 30 से लेकर 35 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में मान के चलो कि 15 क्वेश्चन आता है तो 35 40 50 हो गया, और 20 क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री से तो ऐसे 70 हो गया, एंड तुम्हारा पार्ट बी से आता है 30 मार्क्स, तो ऐसे टोटल 100 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम होगा। बीएससी नर्सिंग में क्या होता है कि अगर तुम नॉर्मली पढ़े जा रहे हो तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए प्रॉपरली एक कोचिंग के साथ अच्छे से पढ़ के, मॉक टेस्ट देके और भी स्टडी मटेरियल को फॉलो करके बहुत अच्छे से गो थ्रू करके कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है सब कुछ के बारे में जान के तभी आगे बढ़ोगे, तभी होगा। नहीं तो खुद पढ़ने जाओगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बहुत स्टूडेंट गलती किया है, पहले खुद सेल्फ स्टडी करके एग्जाम देते नहीं होता है, फिर जाके एबीसी सेंटर में ज्वाइन करके पढ़ाई करता है, लास्ट में जाके सिलेक्शन होता है बहुत लोगों का। और बीएससी नर्सिंग के लिए सीट कैपेसिटी होता है 60, ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच के लिए 60 करके सीट होता है, लेकिन बीटेक में हर एक ब्रांच में 60 करके सीट है। तो मान के चलो बीटेक में 300 से लेकर 400 सीट है, गॉट इट। अगर 500 लेकर 600 तक रैंक भी होता है तब भी बीटेक में कोई भी सीट एक मिल जाता है नॉर्मली। अच्छा सीट के लिए तुमको 1 से लेकर 100 के रैंक में ही रखना पड़ेगा। एंड बीटेक में इस बार बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, तो क्वेश्चन लेवल बहुत ही हाई होने वाला है बीबीए में भी, एंड बीएससी नर्सिंग तो और ज्यादा डिफिकल्ट बनते जा रहा है हर एक स्टेप में, हर एक ईयर में, ठीक है। ये था प्रोफेशनल कोर्स। एमबीए के लिए जो होता है पीजी कोर्स, एमबीए 2 साल का, वो भी होता है। उसमें एग्जाम जो भी बीबीएमबी के सिलेबस है, और हमारे एबीसी सेंटर के अंदर बीबीएमबी का बिंदास बैच है, बीएससी नर्सिंग के लिए स्टार बैच है, बीटेक के लिए विनर बैच है। हर एक बैच का तुम प्राइस भी देख सकते हो, बहुत ही कम पैसे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। बीएससी नर्सिंग के लिए अवार्ड में जो हम लोग पढ़ाते हैं स्टार बैच में, वो जनपस यूजी एग्जाम को भी कवर करते हैं, एंड एम्स नर्सिंग तीनों एग्जाम को कवर किया जाता है 3499 रुपीज में ओनली। एक साल का पढ़ाई 3499, एंड तीनों एग्जाम को कवर किया जाता है उसी के अंदर। और हम लोग हर एक बैच को हिंदी में पढ़ाते हैं, जैसे कि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो और समझ में आता है सबको, ठीक है। हर एक अलग अलग फैकल्टी भी है। आप देखो जैसे एमबीए का जो कोर्स है वो भी कोर्स तुम्हारे बीबीए का जो भी चीज है ना वो सारे के सारे सेम है। तो बीबीएमबीए वाला बैच जो है पीजी एमबीए के लिए भी सेम बैच है, तो अलग कोई बैच नहीं है, उसी के अंदर ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। ऑलरेडी 1 महीने से स्टार्ट हो गए क्लासेस, तो जाओ जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं बीएड के बारे में। बीएड में क्या होता है, उसी में भी 3 साल का वही तुम्हारा जो मतलब साल का डिफरेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब है, वो बात देख भी सकते हो। एंड इसमें क्या होता है, तुम्हारा इस्लामिक पोर्शन 30 मार्क्स का भी रहता है, एंड पेडागोजी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे लिए बीबीए मतलब बीएड के लिए अलग से एक बैच लॉन्च करते हैं। नहीं तो पांडवी का एक सिलेक्शन बैच आता है, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से पांडवी का मतलब मॉक टेस्ट, क्लासेस एंड एवरी सिंगल थिंग नोट्स के साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो बीएड के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो वो चीज हम लोग लॉन्च करके उसमें बहुत को हेल्प मिलेगा। अब बात करते हैं यूजी के बारे में। जैसे कि तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और भी कोई भी सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग तुमको एक यूजी पीजी बैच करके एक लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हर एक सब्जेक्ट का क्लासेस नहीं प्रोवाइड हो पाता है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं, लेकिन क्या क्या चीज पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होता है, वही गाइडेंस अगर हमसे लोगे और भी टीचर से लोगे तो तुम्हारा आलिया में आने का सपना पूरा हो जाएगा। तो यूजीपीजी बैच के अंदर हम लोग पूरा के पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और उस बैच में सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे तुमको। और हर एक सब्जेक्ट का क्लास नहीं होता, लेकिन बहुत ही ज्यादा जो चीज हम लोग देते हैं ना उसमें ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये चीज मैं गारंटी दे सकता हूं। दिस इज द टोटल रोड मैप फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, ठीक है। अब देखो पीजी में जैसे कि एमटेक होगा, उसके लिए हम लोग सिर्फ तुमको बेसिक क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ हेल्प कर सकते हैं, एंड बाकी चीज तो उसके लिए अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। एंड पीजी के लिए मोस्टली हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, वो चीज में तुमको हेल्प मिलेगा। लेकिन हर एक यूजी पीजी स्टूडेंट को जो हम लोग का जो सिलेक्शन मतलब सक्सेस जो बैच होता है पांडवी के लिए, इस्लामिक के लिए, जो 30 मार्क्स बहुत ही ज्यादा कैरी करता है तुम्हारे सिलेक्शन को और अवार्ड को क्रैक करने के लिए, वो चीज में सभी को ज्वाइन करना है। हर एक स्टूडेंट जो भी
मतलब सोच रहे हो मेरे को कि आलिया में सिलेक्शन लेना है, तो उनको पार्डली वाला जो बैच आता है सिलेक्शन बैच, वो ज्वाइन करना ही है। सक्सेस 2.0 बैच करके हम लोग लॉन्च होता है, वो बहुत जल्दी तुम्हारा फरवरी के एंड में लॉन्च हो जाएगा। उसमें तुम लोग को ज्वाइन करके बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ, वादे से कह सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किया था प्रीवियस साल, उन सब का एडमिशन हुआ है, तुम्हारा भी होगा। क्यों मतलब देर कर रहे हो, जाओ जाके शुरुआत करो, ठीक है ना। एंड हम लोग मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं हर एक चीज के लिए, जैसे बीटेक बीबीएमबीए सबके लिए। लेकिन मेन चीज अगर नहीं पढ़ोगे तो सिर्फ मॉक टेस्ट से काम चलने वाला नहीं है। सो ये टोटल हो गया तुम्हारा एग्जाम को क्रैक करना। एंड मोस्टली क्या होता है कि ये सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा चीज पढ़ना नहीं पड़ता है, बहुत चीज छोड़ना पड़ता है। क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक साल इंपॉर्टेंस अनइंपॉर्टेंस थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, तो हर एक चीज नहीं पढ़ना पड़ता है, ये चीज दिमाग में घुसा लो। हर एक चीज नहीं पढ़ने की जरूरत है, कुछ ही चीज पढ़ना पड़ता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वो चीज दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा कि बहुत ही ज्यादा पेशेंस की जरूरत है अगर इसको क्रैक करना चाहते हो तो। ऐसे हर बार टेंशन होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना कम सीट है, कैसे हो पाएगा, लेकिन वो पेशेंस तुम्हारे अंदर रखना पड़ेगा। जब तुम एचएस कंप्लीट कर चुके हो एंड इस वीडियो को देख रहे हो, तो एक दिन भी देरी मत करो, जाओ जाके बैच को ज्वाइन करो एंड पढ़ना चालू करो। जितना देर करोगे उतना लॉस तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम खराब कर रहे हो, ठीक है। एंड देखो, जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, एग्जाम क्रैक कर रहे हो, उसके बाद क्या होता है, एग्जाम क्रैक करने के बाद एक मेरिट लिस्ट आता है जिसमें तुम्हारा जीएमआर रैंक निकल के आता है। उसके हिसाब से, सीट के हिसाब से एक एक सिलेक्शन लिस्ट मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट करके हर एक बार निकलता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, पेमेंट करना पड़ता है पहले, उसके बाद बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आलिया में एडमिशन पूरा कंप्लीट हो गया। दिस इज द फुल रोड मैप, फॉर्म फिलअप से लेके एकदम एडमिशन तक। और हम लोग सिर्फ एग्जाम को क्रैक नहीं करवाते, काउंसलिंग तक पूरा के पूरा हेल्प करते स्टूडेंट को। सो दिस इज द टोटल रोड मैप फ्रॉम एबीसी सेंटर और बाय द एबीसी सेंटर। तो जाओ, अबाउट ऑल थिंग्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड तुम अगर तुम्हारे लाइफ को मतलब चेंज करना चाहते हो, फ्यूचर को चेंज करना तो जाओ जाके अभी के अभी बैच ज्वाइन करके पढ़ना चालू करो। देर किस बात की भाई, फ्यूचर में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो अभी जाके ज्वाइन करके पढ़ना चालू करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन।